उत्तराखंड में अब बेरोजगार करें तो करें क्या। सरकारी नौकरी नेता अपने रिश्तेदारों में बांट रहे। कुछ पेपर लीक की भेंट चली जा रही। तो ऐसे में ऋषिकेश के 3 बेरोजगारों ने मिलकर पैसे कमाने के लिए एक प्लान बनाया। तीनों बेरोजगारी से बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि तीनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। मतलब परिवार ने तीनों को लाखों रुपए का कोर्स कराया था देहरादून में। लेकिन जब नौकरी की बात आई तो तीनों सड़कों पर धक्के खाने लगे। अब इंजीनियरिंग की थी तो तीनों अपने परिवार, रिश्तेदारों और राज्य को दिखाना चाहते थे कि हम भी काबिल हैं और उत्तराखंड के लिए कुछ कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ऐसे में तीनों का ध्यान नकली नोट छापने पर गया और फिर नकली नोट छापने लगे। इंजीनियरिंग के समय का लैपटॉप तो था ही, बाजार से बस स्कैनर और प्रिंटर इन्होंने खरीद लिया। अब ये 2000 और 500 रुपए के नकली नोट छापने लगे। तीनों अलग अलग क्षेत्रों में नकली नोटों से दुकानों में खरीदारी करते रहे। कोई देहरादून चला जाता, कोई ऋषिकेश और तीसरा हरिद्वार, ताकि किसी को इनके गुनाहों का पता न चल पाए। और नोटों को दुकानों में चलाने का धंधा ये लोग रात को करते थे क्योंकि सभी जानते हैं कि रात को दुकानदार ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन आज जब ये लोग गुमानीवाला की एक दुकान पर नकली नोट चला रहे थे तो दुकानदार ने अचानक ध्यान दिया और उनको जाने दिया और उसके बाद ठीक से चेक किया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस आई तो दुकानदार का सीसीटीवी फुटेज खंगा और फिर उन तीनों लड़कों तक पहुंचे जिन्होंने ये नोट वहां पर दिया था। इसके बाद जब खुलासा हुआ तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 2-2 हजार के 4 नकली नोट, 2 लैपटॉप, 1 स्कैनर, 1 प्रिंटर बरामद किया गया है। नकली नोट छापने और उनसे खरीदारी करने के मामले में गिरफ्तार हुए इंजीनियर रोशन जोशी ने बताया कि उसने बीटेक किया हुआ है। नौकरी न मिलने पर उसको अपना खर्चा चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और लोग उस पर हंस रहे थे। वो जहां भी जाता तो लोग यही कहते, ये लो इंजीनियरिंग की है और सड़कों में भटक रहा है, नालायक कहीं का। जिसके चलते उसने अपने महंगे शौक और खर्चा चलाने के लिए नकली नोट छापकर बाजार में चलाने का कदम उठाया। और उसके जो 2 दोस्त थे जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे उनको भी अपने साथ ले गया। अब बताइए इसमें आप किसको दोष देंगे? उस सरकार को जो इनको जॉब न दिला सकी, या फिर इन लड़कों की ही गलती है, या फिर उनके रिश्तेदारों की जो इन तीनों पर ताने मारते थे।